चूजों को मुंह में दबाकर भाग रहा था अजगर, तभी पीछे से मौत की तरह लौट आया उनका पिता। लेकिन उसे नहीं पता था कि उनके माता पिता कौन है। घने प्राचीन वर्षावनों की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थी, वहीं एक विशाल नीली नदी बहती थी। उसी रहस्यमयी जंगल में रहते थे दो खतरनाक लेकिन अद्भुत पक्षी, एक विशाल नर कैसोवरी और उसकी साथी मादा कैसोवरी। नर कैसोवरी लगभग 6.5 फीट ऊंचा था। गर्दन चमकीले नीले रंग की थी और लाल लटकती त्वचा उसकी खतरनाक पहचान बनाती थी। उसके पैरों में खंजर जैसे 5 इंच लंबे पंजे थे, जिनसे वह किसी भी शिकारी को घायल कर सकता था। मादा थोड़ी छोटी थी लेकिन बेहद सतर्क और तेज। दोनों अक्सर उस नीली नदी के किनारे घूमते, पानी में तैरती मछलियों को ध्यान से देखते और फिर अचानक पानी में छलांग लगाकर शिकार कर लेते। कभी नर पानी के अंदर किसी बड़ी मछली के पीछे बिजली की गति से दौड़ पड़ता, तो कभी मादा अपनी मजबूत चोंच में तड़पती मछली दबोच लेती। नदी के नीचे की दुनिया भी उतनी ही रहस्यमयी थी। रंग बिरंगी मछलियां, बहते पत्ते, टूटे पेड़ों की जड़ें और ऊपर पानी की सतह पर तूफान से हिलते विशाल पेड़ों की धुंधली परछाइयां। जब बिजली चमकती तो पूरा पानी नीली रोशनी से चमक उठता। कुछ समय बाद दोनों कैसोवरी घने जंगलों के अंदर और गहराई में चले गए। वहां विशाल 100 से 150 फीट ऊंचे पेड़ थे, मोटी लटकती बेलें थीं और जमीन पर गीली काई जमी हुई थी। उसी जंगल के बीच उन्होंने अपना स्थायी घोंसला बनाया। यह घोंसला एक विशाल प्राचीन पेड़ की जड़ों के पास था, लेकिन ऊपर अब भी काली घटाएं तैर रही थीं। और फिर एक दिन मादा कैसोवरी ने घोंसले में ठीक 5 बड़े चमकीले हरे अंडे दिए। यही 5 अंडे अब उस जंगल की सबसे अनमोल चीज बन चुके थे। मादा धीरे धीरे जंगल में जाकर फल, बीज, बेर और मशरूम खाने लगी, जबकि नर पूरे समय घोंसले की रक्षा करता रहा। वह किसी भी खतरे पर तुरंत सतर्क हो जाता। सबसे अनोखी और चौंकाने वाली बात यही थी कि कैसोवरी दुनिया के उन दुर्लभ पक्षियों में से है जहां अंडों की पूरी जिम्मेदारी नर उठाता है। मादा केवल अंडे देती है, लेकिन उसके बाद वह घोंसला छोड़कर जंगल की गहराइयों में चली जाती है। नर कई हफ्तों तक घोंसला नहीं छोड़ता। नर कैसोवरी अकेले उन्हीं अंडों को सेता है और तूफानों के बीच उनकी रक्षा करता है। चूजों के जन्म के बाद भी वही उन्हें पालता है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे अनोखा पिता पक्षी माना जाता है। दिन बीतते गए, उन 5 अंडों में दरारें आने लगी। नर कैसोवरी धीरे धीरे अपने विशाल सिर को नीचे झुकाकर अंडों को देखने लगा। कुछ ही देर में 5 छोटे कैसोवरी बच्चे टूटे हरे खोलों के बीच खड़े थे। उनके शरीर पर भूरे और क्रीम रंग की धारियां थीं। अब नर कैसोवरी की जिम्मेदारी और बढ़ चुकी थी। वह घने जंगलों में जाकर गिरे हुए फल ढूंढता, कभी कीड़े पकड़ता, कभी मुलायम घास, पत्तियां लाता। और फिर उन्हें अपने 5 बच्चों के सामने रखता। छोटे छोटे चूजे खुशी से अपनी छोटी चोंच खोलकर भोजन खाने लगते। एक दिन नर कैसोवरी अपने 5 चूजों के लिए जंगल में भोजन लेने गया हुआ था। तभी घने अंधेरे जंगल और हिलते पेड़ों के बीच एक विशाल खतरनाक अजगर घोंसले की ओर बढ़ने लगा। घोंसले में 5 छोटे चूजे अब मौत के सामने थे। विशाल अजगर पहले एक छोटे चूजे को जिंदा निगल गया, फिर उसने दूसरे चूजे को भी अपने विशाल जबड़ों में समा लिया।
अब वह तीसरे चूजे को मुंह में दबाकर घने जंगल की ओर सरकने लगा, जबकि बाकी चूजे डर से कांप रहे थे। तभी अचानक नर कैसोवरी बिजली की तरह तेजी से वापस आता दिखाई देता है। तभी जंगल में मौजूद मादा कैसोवरी की नजर अचानक उस खतरनाक अजगर पर पड़ती है जो उसके बच्चे को मुंह में दबाकर ले जा रहा था। अब घने अंधेरे वर्षावन में अपने बच्चों को बचाने के लिए दोनों माता पिता मौत से भिड़ने वाले थे। भयानक लड़ाई के बाद विशाल अजगर दोनों खतरनाक कैसोवरी के सामने हार जाता है। डर के मारे वह दोनों चूजों को छोड़कर घने अंधेरे जंगल में तेजी से भाग जाता है, जबकि नर और मादा तुरंत अपने बच्चों को सुरक्षित अपने पास ले लेते हैं। फिर तूफानी वर्षावन के बीच दोनों कैसोवरी अपने बचे हुए चूजों को लेकर धीरे धीरे वापस घोंसले की ओर लौटने लगते हैं। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।